together. Don't fuck us so. See you, chump. तो यार सच में व्हाट इफ का ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि क्या होता है यदि कि सारे के सारे अवेंजर्स जॉम्बी बन चुके होते हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट टेक प्लेस करते हैं इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे, यानी कि जब थैनोस हल्क को हरा देता है तो एमडाल उसे वापस अर्थ पे भेज देता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। लेकिन यहाँ पे जब ब्रूस बैनर आके देखता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और थैनोस ने अपने चिल्ड्रन को भेजा होता है ताकि वो अर्थ से इन्फिनिटी स्टोन ला सकें। लेकिन यहाँ पे उनके आगे खड़ा है केवल अकेला ब्रूस बैनर, वो भी हल्क नहीं बन पा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ब्रूस बैनर उनसे लड़ने जाता, वो वहाँ पे देखता है कि आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम आके उन दोनों को कच्चा चबा जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये होते हैं ज़ॉम्बीज। तो इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जब हैंक पिंग जेनेट को लेने के लिए क्वांटम रियल में जाते हैं तो यहाँ पे जेनेट पहले से एक वायरस का शिकार हो चुकी होती है, और ये वायरस कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी वायरस होता है, जिसकी वजह से वो सीधे ही हैंक पिंग को खा जाती है। और जब हैंक पिंग क्वांटम रियल से बाहर आते हैं तो वो आते ही बाहर स्कॉट लैंग को खा जाते हैं, और इसी तरह पूरा वायरस फैल जाता है। तो इसके बाद हमें एक फाइट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी आयरन मैन, ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और ज़ॉम्बी बोंग और साथ ही में ज़ॉम्बी थैनोस के चिल्ड्रन मिलके ब्रूस बैनर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे होप आ जाती है और उसे बचा लेती है। तो इस सब के बाद हमें कुछ सर्वाइवर दिखाए जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद भी बचे हुए हैं, जिनमें शामिल है अपना पीटर पार्कर, हैप्पी, कार्ट, बकी बांस, शैरन कार्टर, ओकोए और अपने ब्रूस बैनर और होप। और ये सब जैसे तैसे करके अभी तक सेफ बचे हुए हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अवेंजर्स इनका पता लगा लेते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। और इनके पास भागने का केवल एक ही रास्ता है, इन्हें ट्रेन ऑन करनी होगी। लेकिन ट्रेन जाम हो चुकी है और उसे धक्का लगाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क बन नहीं पा रहा है और उनकी टीम में ऐसा कोई नहीं है जो कि ट्रेन को धक्का लगा सके। लेकिन अपना पीटर पार्कर कहता है कि वो ट्रेन को खींच सकता है आगे से, तो इसलिए वो खींचने के लिए वहाँ से चला जाता है। और इतने में ही ओकाई और बकी पर हमला कर देता है ज़ॉम्बी फैल्कन, और दूसरी तरफ हैप्पी और शैरन कार्टर पर हमला कर देता है हॉकाई। सबसे पहले तो हॉकाई क्या करता है कि हैप्पी ऑर्गन्स को अपने तीर के जरिए खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे कच्चा चबा जाता है। फिर हॉकाई तीर मारता है शैरन कार्टर को, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाती है। तो जैसे तैसे करके शैरन, बकी और ओकाई बच निकलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीटर पार्कर भी ट्रेन को उतनी पावर देने में सक्षम हो जाता है जितनी कि उसे चलने के लिए चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन स्टार्ट होती, पीटर को काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आता है क्लॉक ऑफ लेविटेशन, जो कि पीटर को वहाँ से उड़ा ले जाता है, और फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन में सारे के सारे बचे हुए अवेंजर्स यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन शैरन कार्टर देखती है कि एक ज़ॉम्बी है जो गलती से ट्रेन के ऊपर चढ़ाया है, और ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि है अपना स्टीव रॉजर्स। जी हाँ, अपना कैप्टन अमेरिका। और शैरन की चीख सुन के बकी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तो देखता है कि अपना स्टीव रॉजर्स अपनी ही वांजी को कच्चा चबा चुका है। जिसके बाद स्टीव और बकी की एक शानदार फाइट होती है, जिसमें बकी स्टीव को मार के उसकी शील्ड उससे ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी शैरन कार्टर हमला कर देती है होप पर, लेकिन होप वैसे तो उसे मार देती है, लेकिन साथ ही में उससे इन्फेक्ट भी हो जाती है। और इससे पहले कि वो होप के बारे में कुछ सोचते, ट्रेन का फ्यूल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन वहीं पे रुक जाती है, और साथ ही में कई सारे ज़ॉम्बीज ने भी ट्रेन को घेरा हुआ होता है। तो इसीलिए होप डिसाइड करती है कि वो खुद का सेक्रीफाइस करेगी और इन सबको बचा लेगी। तो इसीलिए वो जायंट ट्रूप में आ जाती है और उन सबको वहाँ से बाहर ले जाती है, सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हुए। लेकिन इस सब के बीच में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज और भी उसे काट लेते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन अभी भी उन सब के ऊपर से खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि ये ज़ॉम्बी होते हैं वो वेंच को तोड़ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, उन सब की मुलाकात होती है विजन से, क्योंकि विजन एक रोबोट है तो उसे तो ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर नहीं सकते हैं और ना ही वो ज़ॉम्बी बन सकता है। तो इसीलिए विजन उन्हें अपने साथ लेके जाता है और उन्हें बताता है कि इन ज़ॉम्बी को रोका जा सकता है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस का सीधा असर होता है माइंड पर, और विजन के पास माइंड स्टोन है, जिसकी वजह से वो उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें फिर से नॉर्मल ह्यूमन बना सकता है, जैसा कि उसने पहले भी किया हुआ है। यानी कि उसने अपने स्कॉट लैंग को बचा लिया है ज़ॉम्बी बनने से, और उसे जैसे तैसे करके सेफ रखा हुआ है माइंड स्टोन की पावर की वजह से। लेकिन विजन उन्हें बताता है कि उसके पास अब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो माइंड स्टोन को सारी जगह पहुंचा सके, यानी कि पूरी दुनिया पर। तो इसलिए उसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसका यूज करके वो सबको बचा सके।
इसीलिए ओकाई उन्हें आइडिया देती है वकांडा के बारे में कि अगर उन्होंने वकांडा तक माइंड स्टोन को पहुंचा दिया तो बाकी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सबको बचा सकते हैं। लेकिन तभी अपना बकी बात समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो इसीलिए वो छानबीन करने के लिए सब कमरों की तलाशी लेने लगता है और उसे मिलता है अपना टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर। वो भी उसके पैर कटा हुआ है, यानी कि विजन ने उसे रखा हुआ है और उसके वो हाथ पैरों को काट काट के किसी को खिलाने लग रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच है, यानी कि विजन सबको मार मार के स्कारलेट विच को खवा रहा था ताकि वो जिंदी बची रहे। आखिर लौंडा भाई प्यार करता है उससे, उसके लिए वो निर्दोष लोगों को भी मार सकता है। तो इसीलिए ओकाई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और हमें यहाँ पे बहुत ही शानदार फाइट दिखाई जाती है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की और बचे हुए अवेंजर्स की। लेकिन फाइट के बीच में विजन आ जाता है और वो उन सबको बचा के वहाँ से ले जाता है, सिवाय ओकाई के, क्योंकि ओकाई को स्कारलेट विच पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। पर अब विजन ने इतने बड़े बड़े कांड किए हुए थे तो उसे अपने आप पे शर्म आ रही थी, तो इसलिए वो अपने आप को मार देता है, यानी कि अपना माइंड स्टोन खुद से अलग कर देता है। अब जैसा कि विजन के हाथों से माइंड स्टोन निकल चुका है, यानी कि अब सारे के सारे ज़ॉम्बी अपना कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि माइंड स्टोन ने उन्हें रोका हुआ था। तो बचे हुए एवेंजर तय करते हैं कि वो यहाँ से क्वीन जेट को लेकर भाग जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है स्कारलेट विच। तो बकी अपना डिसाइड करता है कि वो फाइट लेगा स्कारलेट विच से और बाकी सबको बचा लेगा। लेकिन भाई वो स्कारलेट विच है और ऊपर से ज़ॉम्बी भी है, तो इसीलिए ज़ॉम्बी स्कारलेट विच और बकी वांस की थोड़ी बहुत फाइट होती है। लेकिन तभी स्कारलेट विच की नज़र जाती है मरे हुए विजन पे। अब ज़ॉम्बी है और साथ में प्यार भी करती है, तो उसकी और भी ज़्यादा सटक जाती है और वो इसीलिए बकी को बिना मारे वहाँ से दूर फेंक देती है। और वो डिसाइड करती है कि वो बचे हुए अवेंजर्स को मार देगी और इसीलिए वो उन पर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी अपना ब्रूस बैनर डिसाइड करता है कि वो इससे फाइट लेगा और बाकी सबको बचाएगा, तो इसलिए वो आखिरी बार अपने हल्क दोस्त को बुलाता है। अब वहीं स्कारलेट विच बैनर को खाने वाली होती है, तभी उसका हीलिंग फैक्टर उसे बचा लेता है। तब वो डिसाइड करता है कि अब उसे इन सबको बचाना पड़ेगा हल्क बनकर, तो इसलिए वो सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में घुस जाता है ताकि उसे गुस्सा आ सके और वो हल्क बन सके, और ऐसा होता भी है। अब ब्रूस बैनर हल्क बन चुका होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और यहाँ पे एक शानदार फाइट देखने को मिलती है स्कारलेट विच और हल्क के बीच में। और इसी दौरान बचे हुए अवेंजर्स वहाँ से भागने लगते हैं। अब वैसे तो बचे हुए अवेंजर्स ज़्यादा नहीं हैं, एक तो अपना ब्लैक पैंथर है जिसकी एक टांग टूटी हुई है क्योंकि उसे खा लिया था स्कारलेट विच ने, हालांकि वो इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरा है अपना स्कॉट लैंग जिसकी केवल सिर बचा हुआ है, और तीसरा है अपना पीटर पार्कर। अब इन तीनों को जैसे तैसे वकांडा पहुंचना होगा और बाकी टेक्नोलॉजी की मदद से सबको बचाना होगा। अब वहीं हल्क स्कारलेट विच पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, तो इसी बीच में वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका वहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है, अपना थैनोस, वो भी 5 मणियों वाला ज़ॉम्बी थैनोस। बस अब कोई ये मत पूछना कि 5 मणियों वाला थैनोस ज़ॉम्बी कैसे बन गया। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।